नमस्कार। सच्ची खबरों के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि आपका और हमारा ये रिश्ता प्रगाढ़ हो, मजबूत हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसके नीचे एक लिंक दी गई है, उसको क्लिक करें। उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं सच्ची खबरों का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मोदी से कहा, आगे बढ़ाया जाए लॉकडाउन। सुपर रिच टैक्स का सुझाव देने वाले अफसरों से क्यों खफा है सरकार? केंद्र सरकार ने दोगुनी कीमत पर क्यों खरीदी रैपिड किट? क्वारंटीन किए गए लोगों के साथ आगरा में अमानवीय सलूक। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने उड़ाई पीएम की अपील की धज्जियां। तो ये थी आज की खास खबरें। अब इन खास खबरों पर विस्तार से नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने उन समस्याओं का जिक्र भी किया जिनसे राज्य सरकारें परेशान हैं। इनमें फंड की समस्या प्रमुख है। मेडिकल उपकरणों की सप्लाई पर भी उन्होंने जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन खोलने के लिए एक नीति तैयार करने के लिए राज्यों से कहा है। उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान ज़्यादातर मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया और कहा कि लॉकडाउन हटाने पर सावधानियां बरतनी होगी, लेकिन आर्थिक गतिविधियां भी धीरे धीरे चालू करनी पड़ेंगी। मोदी ने उन्हें सतर्क किया कि आने वाले महीनों में कोरोना वायरस का असर बना रहेगा और फेस मास्क लोगों की जिंदगी का हिस्सा बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को महत्व देना भी ज़रूरी है। तो आज की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच, उसका लब्बो-लुआब कमोबेश वही है। उसमें कोई बहुत साफ तस्वीर निकलकर सामने नहीं आ रही है कि 3 मई को जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो उस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। और जो राज्य सरकार जिन चीज़ों के लिए बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, उनका क्या होगा? वो शिकायतें अपनी जगह पर हैं। लॉकडाउन के बाद क्या होगा, इसको लेकर भी संदेह बना हुआ है, पसोपेश बना हुआ है और दुविधा की स्थिति है। तो आखिरकार क्यों है ये दुविधा की स्थिति? दुविधा की स्थिति होने के ठोस कारण हैं, क्योंकि अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार कोरोना वायरस किस तरह से असर दिखा रहा है और आगे चल के वो कौन सा आकार लेने जा रहा है। अभी तक तो कुछ राज्यों में, कुछ इलाकों में हॉट स्पॉट बने हुए हैं और सारा ध्यान वहाँ केंद्रित है। उनसे दूसरी तरफ और इलाकों में स्प्रेड उस तरह से नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति बने, बहुत ज़्यादा परेशानी और चुनौती की स्थिति बने एकदम से। इस वजह से शायद थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली नीति का भी अमल कर रहे हैं, उस पर भी अमल कर रहे हैं राज्य सरकारें भी और केंद्र सरकार भी। और अभी चूंकि 1 हफ्ता है तो शायद और असेसमेंट होगा, उसके बाद इस बारे में फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये बात बहुत साफ है कि सारे मुख्यमंत्रियों के दिमाग में और केंद्र सरकार के दिमाग में भी कि आर्थिक गतिविधियों को धीरे धीरे शुरू करना होगा, अन्यथा अर्थव्यवस्था जो जिस हालात में, जिस मोड़ पर पहुंच गई है, उसको दोबारा आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अर्थव्यवस्था थमने से, आर्थिक गतिविधियां रुकने से बहुत सारे तमाम लोगों को नुकसान भी हो रहा है। छोटे छोटे खुदरा व्यापारी हैं, उनको नुकसान हो रहा है। फिर जो रोज़ का काम करके अपनी जीविका चलाने वाले लोग हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं। तो इन सारी परेशानियों और चुनौतियों को देखते हुए एक कोई ठोस फैसला लेना पड़ेगा। और अभी ये अगले 2, 4, 6 दिन तक शायद ये दुविधा वाली स्थिति बनी रहेगी। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्र सरकार सुपर रिच टैक्स का सुझाव देने वाले अधिकारियों से खफा हो गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना रही है। बता दें कि राजस्व अधिकारियों के एक दल ने फोर्स नाम से 44 पेज की एक रिपोर्ट सरकार को दी थी। टीम फोर्स ने सुपर रिच यानी जिनकी सालाना आय 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, उन पर टैक्स बढ़ाने, संपत्ति कर लगाने एवं पैंडेमिक कर लगाने और विदेशी कंपनियों पर भी टैक्स बढ़ाने की सुझाव दिए हैं। लेकिन सरकार को ये सुझाव
बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं। खबर है कि उसने सुझाव देने वालों पर कार्रवाई करने का मन भी बना लिया है। अब सवाल उठता है कि अगर 40 बड़े IRS अफसरों ने एक स्टडी करके और एक रिपोर्ट दी है, सुझाव दिया है, प्रस्ताव दिया है सरकार को, तो इसमें बुराई क्या है, हर्ज क्या है? सरकार चाहे तो उन सुझाव को माने और चाहे तो उन्हें रद्द कर दे, रद्दी की टोकरी में डाल दे। लेकिन इसमें नाराज़ होने की क्या बात है? इसको लेकर उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहाँ से उठती है? ठीक है, आपने उन अफसरों को नहीं कहा था कि आप इस तरह की रिपोर्ट तैयार करें, लेकिन अगर अफसरों ने अपने स्वतः संज्ञान लेते हुए अपनी तरफ से एक कवायद की है और एक एक्सरसाइज करके आपको एक रिपोर्ट दी है, तो आपको इसमें खुश होना चाहिए, नाराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन नाराज़ होने की वजहें भी होंगी, और वजह क्या हो सकती हैं? वजह यही हो सकती हैं कि चूंकि सुपर रिच का नाम इसमें आ गया है, बड़े लोगों का नाम आ गया है और बड़े लोगों पर टैक्स लगाने की बात की जा रही है, और चूंकि ये सरकार बड़े लोगों का खास ख्याल रखती है, बड़े लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहती है, इसलिए वो नाराज़ हो रही है। ये सुपर रिच को वो टैक्स नहीं लगाना चाहती है, बल्कि उन लोगों को स्टिमुलस पैकेज देने की तैयारी कर रही है। और ये बड़ा पैकेज की बात हो रही है, जो पैकेज आम लोगों के लिए दिए गए हैं राहत के तौर पर, उससे कहीं बहुत बड़ा पैकेज। तो जब ऐसे समय में जब सरकार उनको बड़ा पैकेज देने की तैयारी कर रही हो और IRS अफसर ये सुझाव दें कि उन पर टैक्स लगा जाए, तो सरकार के लिए थोड़ा सा धर्म संकट की स्थिति पैदा होती है, और ये उसके लिए ज़रा फेस सेविंग के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐसे समय में जब पूरी अर्थव्यवस्था नीचे बैठी हुई हो, लोग परेशान हो रहे हों, लोगों को धन की ज़रूरत है, सरकार को धन की ज़रूरत है आम लोगों की मदद करने के लिए, अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए, तब एक बड़ा पैकेज वो इंडस्ट्री को देगी, उद्योगपतियों को देगी, लेकिन उनसे टैक्स नहीं लेगी। अब ये जो आप विरोधाभास देख रहे हैं सरकार का, वो समझ में आने वाली बात बिल्कुल साफ साफ है। यही लोग हैं जो पार्टी को फंड देते हैं, यही लोग हैं जो उनके चुनाव में जीतने, सत्ता में आने और सत्ता में बने रहने की लिए अपनी तरफ से पूरी ताकत जुटाते हैं, चाहे वो पैसे की हो, चाहे दूसरे तरह की ताकत हो, क्योंकि बहुत सारे कारपोरेट्स के मुट्ठी में मीडिया भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सरकार परेशान हो गई है, सरकार खफा हो गई है, और उसने CBDTO जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, उसको आदेश दिया है, निर्देश दिए हैं कि इन लोगों से पूछें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। अब इन लोगों से पूछा जाएगा, फिर उसके बाद उनके खिलाफ एक कार्रवाई करने का एक पूरा आधार तैयार किया जाएगा। तो ये जो शत्रुतापूर्ण रवैया है दूसरे सुझावों के प्रति, असहमति तक तो ठीक है, लेकिन असहमति के बाद जो असहिष्णुता आती है इस तरह के सुझावों को लेकर, वो बड़ा खतरनाक है हमारे लोकतंत्र के लिए भी, और सरकार के कामकाज में ये एक रुकावट भी बन सकती है, क्योंकि फिर तो कोई भी अफसर आगे बढ़कर सुझाव देने से घबराएगा। तो ये हमारी सरकार की जो कार्यशैली है उस पर एक टिप्पणी भी है ये पूरा प्रकरण कि किस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है विरोधी विचारों, विरोधी सुझावों को दबाने के मामले में, उनको अस्वीकार करने के मामले में। और आइए अब तीसरी सबसे बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन खबर पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि आपने जो पिछली खबरें देखी हैं और जब ये खबर देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणियाँ भी दर्ज कराते चलिएगा। अगली खबर लेते हैं। भारत सरकार ने चीन में बना रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट दोगुने से भी ज़्यादा कीमत पर खरीदा है, लेकिन ये बढ़ी हुई कीमत उसने चीनी कंपनी को नहीं, एक भारतीय कंपनी को ही चुकाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके बाद एक आदेश में इस किट की अधिकतम कीमत तय कर दी है। सरकार ने जिस कंपनी से ये टेस्ट किट बढ़ी हुई कीमत पर ली है उसका नाम है रियल मेटाबॉलिक्स, वो डिस्ट्रीब्यूटर है। भारत सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जरिए 6.5 लाख टेस्ट किट खरीदने का आदेश दिया, जिसमें रैपिड टेस्ट किट भी शामिल थी। भारतीय कंपनी मैट्रिक्स ने 245 रुपये प्रति किट की दर पर ये किट्स चीनी कंपनी से आयात किए।
लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर रियल मेटाबॉलिक्स और आर्क फार्मास्यूटिकल्स ने यही किट 600 रुपये की दर पर केंद्र सरकार को दी, यानी उसने दूने से भी अधिक कीमत वसूली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसकी निंदा की है और कहा है कि ऐसे लोगों की मानसिकता पर शर्म आती है जो आपदा के समय भी मुनाफा कमाने के बारे में ही सोच रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो ये पूरा मामला है, देखिए कि इतना बड़ा संकट राष्ट्र पे छाया हुआ है और टेस्ट किट की इतनी गंभीर ज़रूरत है, सरकार के पास फंड की भी बहुत कमी है। ऐसे में कुछ कंपनियां हैं जो इस क्राइसिस को भी दोहने में लग गई हैं, इस संकट का भी फ़ायदा उठाने में लग गई हैं। अब इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि जिन कंपनियों को ये ठेका दिया गया है वो कंपनियां, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको ऊपर से कोई आदेश आया था कि इन्हीं कंपनियों को ठेका दिया जाए, क्योंकि वर्तमान सरकार में ये एक चलन है कि फला कंपनी को ही ये काम दिया जाए। तो अगर इस तरह का कोई गठजोड़ हुआ है, इस तरह के कोई निर्देश आए हैं, तब तो ये एक बड़ा इशू बनता है। और अगर नहीं भी हुआ है तो जो ICMR वाले लोग हैं जिन्होंने इस किट को ख़रीदा है वो भी इस करप्शन में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि उनको भली भांति पता होगा कि ये टेस्ट किट का आती कितने की है। अगर वो दोगुनी कीमत पर वही किट खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ के अफसर भी इस पूरी डील में इन्वॉल्व हैं। तो एक करप्शन का पूरा मामला न केवल वो डिस्ट्रीब्यूटर से बल्कि उसके बाद अफसरों और नेताओं और सरकार तक जाता है। ये एक पूरी कड़ी है और इस खरीदारी में जब अगर सारी तरह से इसकी जांच परख हो, जो कि नहीं होगी, हाँ, इस सरकार में किसी भी मामले की ठीक से जांच नहीं होती, ख़ासतौर पर करप्शन का मामला हुआ तब तो उसे दबा ही दिया जाएगा। तो इसके आगे आप कुछ ज़्यादा नहीं सुन पाएंगे, लेकिन अगर हो तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आपके सामने आ सकती हैं। बहुत दुखद है, बहुत क्षोभजनक है। इस पर हमें गुस्सा आना चाहिए कि इतनी बड़े संकट में, जब दोहरे संकट से देश गुजर रहा है, तो इस तरह के एक नेक्सस काम कर रहा है जो इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें अफसर, व्यापारी, नेता, सरकार सब शामिल हैं। और अब आज की चौथी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के आगरा में क्वारंटीन किए गए लोगों के साथ अमानवीय सलूक करने का मामला सामने आया है। क्वारंटीन किए गए लोगों को खाने पीने का सामान गेट के बाहर से ही फेंक कर दिया जा रहा है। यही नहीं, गेट के बाहर एक चारपाई पर चाय रख दी जाती है, पानी की बोतलों के पैकेट रख दिए जाते हैं, जिन्हें बड़ी मुश्किल से क्वारंटीन में जो लोग हैं वो हाथ डालकर सीखचों के बाहर निकाल कर और उन पैकेट से बोतलें वगैरह निकालते हैं। बिस्कुट के पैकेट भी इसी तरह से फेंक कर उनको दिए जाते हैं। इस पूरे घटना का वीडियो वायरल हो चुका है और आप इसे देख सकते हैं। दुनिया भर में देखा जा रहा है कि किस तरह से इन मरीज़ों के, इन पेशेंट के, क्वारंटीन के लोगों को खाने पीने का सामान दिया जा रहा है और किस तरह से वो इसको लेने के लिए मजबूर हैं। अब ये केंद्र और राज्य सरकार जो बार बार ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रही हैं, उसकी भी धज्जियाँ उड़ रही हैं, क्योंकि जो लोग सामान लेना है उनको हाथ में नहीं दिया जा रहा है, कायदे से नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो गेट के पास इकट्ठे हो जाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का मामला कहीं रह नहीं जाता है। तो बड़ी बुरी स्थिति है उत्तर प्रदेश में, जगह जगह से खबरें आ रही हैं। हमने एक खबर आपको दिखाई थी कि कैसे 69 लोग जो कि कोरोना से संक्रमित थे अस्पताल के बाहर घंटों खड़े रहे। और एक ये दूसरी खबर है जो बता रहे हैं कि जो क्वारंटीन करने के लिए ले जाए गए हैं लोग, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। आगरा की हालत दरअसल बहुत बुरी है। आगरा के मेयर का कहना है कि आगरा की स्थिति तो अब चीन के वुहान जैसी हो गई है और बड़े पैमाने पर वहाँ पर संक्रमण फैल चुका है। सैकड़ों की तादाद में रोज़ नए संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, मौतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और ये जब हाल है तो ऐसा नहीं लगता कि राज्य सरकार कोई बहुत अत्यधिक सक्रियता दिखा रही है। केंद्र सरकार का भी रुख बहुत ऐसा नहीं दिखता है कि आगरा को लेकर बहुत चिंता उसमें है या बहुत बड़े स्तर पर वहाँ कार्रवाई कर रही। पहले शुरू में आगरा मॉडल की बड़ी चर्चा हो रही थी, लेकिन वो भी लगता है कि वो मॉडल भी ध्वस्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर ये राज्य सरकार की नाकामियों को दिखाता है, राज्य सरकार की प्रशासनिक अमले की नाकामियों को दिखाता है, उसकी संवेदनहीनता का ये एक प्रदर्शन है जिसको हम वायरल वीडियो में देख रहे हैं।
और आइए अब अंतिम खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हर बार बीजेपी के नेता ही उनकी अपील की धज्जियां उड़ाते हुए मिल जाते हैं। इस बार मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता और मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बना दिया। वो शिवराज सरकार में मंत्री पद संभालने के बाद जब शनिवार को पहली बार घर पहुंचे तो उनके स्वागत में परिजनों के साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी जुट गए। इस दौरान ना तो किसी ने मास्क लगाया था और ना ही किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जहमत उठाई। खुद मंत्री जी ने भी मास्क नहीं लगाया, उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा और उनका रवैया तब और ज़्यादा हैरान करने वाला लगता है जब आपको ये पता चले कि वो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य का अमला पूरा बीमार पड़ा है। कोरोना वायरस से संक्रमित होकर करीब 100 लोग मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य अमले के संक्रमित हो चुके हैं। इंदौर और भोपाल में बहुत बुरे हालात हैं और ऐसे में 1-1.25 महीने तो वहाँ सरकार ही नहीं थी और जब सरकार थी तो मंत्री नहीं थे और अब जब मंत्री बने हैं तो ऐसे मंत्री बने हैं जिन्हें किसी परवाह ही नहीं है कि कोरोना से संक्रमण फैल रहा है। कोरोना से संक्रमण को रोकने की पहली जिम्मेदारी उन्हीं की है, वो हेल्थ मिनिस्टर हैं और उन्हें अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और लोगों को भी समझाना चाहिए। लेकिन शायद वो उत्साह में होंगे, फिर से मंत्री बनने के उत्साह में वो पहुँचे होंगे और उन्होंने जब भीड़ जुटी होगी तो नेता तो भीड़ देखकर खुश हो ही जाते हैं। तो ये स्थिति बन गई होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बन गया। इसके वो खुद भी मास्क नहीं लगाए थे। सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात तो ये थी कि नरोत्तम मिश्रा खुद भी मास्क नहीं लगाए हुए थे, उनके परिजनों ने भी मास्क नहीं लगाए हुए थे। कम से कम मिश्रा जी के परिवार को तो ये सावधानी बरतनी चाहिए थी, लेकिन शायद सत्ता का गरूर ऐसा है या ऐसा लगता है कि वो सारे कानून नियम से ऊपर हैं और कोरोना संक्रमण उनको टच भी नहीं करेगा। तो उन्हें याद रखना चाहिए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और बड़ी मुश्किल से ठीक होकर अभी बाहर आए हैं। लेकिन ये समझाए कौन जब वो खुद सत्ता में हैं और उनकी सरकार भोपाल में भी, मध्य प्रदेश में भी और केंद्र में भी है। तो ये बीजेपी के पहले नेता नहीं हैं। हम बार बार देख चुके हैं कि कैसे कर्नाटक में और दूसरी जगहों पर उन्होंने मशाल जुलूस निकाले, अपने बर्थडे पार्टी मनाई, तमाम तरह के काम कर रहे हैं। तो ये बीजेपी के नेता हैं जिन्हें सबसे पहले अपने नेता की बात सुननी चाहिए, प्रधानमंत्री की बात सुननी चाहिए और वही उसकी उनको अनदेखी कर रहे हैं। बहुत दुखद है और बहुत नाराज़गी पैदा करने वाला है। बहरहाल आज की सुनिए सच में ये थी आज की सच्ची खबरें। कल हम फिर आएंगे कल की सच्ची खबरें लेकर सुनिए सच के साथ। उम्मीद है कि आज का सुनिए सच आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा और शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें